अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, नांदेड़ न्यूज़ में आपका इस्तकबाल है। चलिए जानते हैं आज की खबर। नांदेड़ के हल्का जुनूब के कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के उम्मीदवार मोहम्मद साबिर चौस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि वो पूरी ताकत के साथ इंतखाबात में हिस्सा लेंगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस में मजलिस के मराठवाड़ा सदर व शुमाल के उम्मीदवार फिरोज लाला, साबिक़ सदर मजलिस सैयद मोइन के अलावा मुकामी मजलिस के अहदेदार मौजूद थे। अभी हमारा ये कहना था कि आज हमारा जो नाम छाननी के अंदर हमारा टिकट वो सब लग गया, बी फार्म तो लग गया था। छाननी में भी हमको अल्लाह ताला ने कामयाबी कर दिए। अभी हम इलेक्शन लड़ने के पूरा इसमें शुरुआत में काम को लग जाएंगे। हमारे ज़िम्मेदारों का ये कहना था कि भाई अपन जो भी है बात अपने मीडिया से सामने आकर बात कर देंगे। राजीनामा के बारे में कुछ बोल रहे थे आप? मुस्लिम समाज के जितनी भी बड़े आलिम उलमा हैं, ये सभी ने बोले बहुत अच्छा काम किया आपने, और सभी नाराज़ है कि भाई आप कांग्रेस को हम ख्याल में नहीं लेंगे। आप जब तक थे हम कोशिश कर रहे थे, पर हमको ऐसा लगा कि अब जो तुमने जो एक्शन लिए राजीनामा दे के कि आप पूरी तरीके से इलेक्शन लड़ेंगे, ये हमको भरोसा आया वाला है। जो बाकी के जो मुस्लिम नगर सेवक है तो वो आपका काम करेंगे, आपको कुछ गारंटी, उनसे कुछ बात वगैरह? जब कौम डिसाइड कर ली कि एमआईएम का काम करने का, तो फिर नगर सेवकों को भी खुद ब खुद आना पड़ता। इससे पहले हमने इतना काम किया है तो हमारे ऊपर भी एक ब्लेम लगा दिए कि भाई वंचित का काम किया बोल के, जबकि हम लोगों ने दुनिया की मेहनत करी। अभी जो आपके साथी है तो उस तरीके से वो नगर सेवकों को भी गैरतमंदी आ गई, उनको भी कि उन्होंने भी चाहेंगे कि भाई अब जो इंसान जहाँ रहे वो उसके साथ ईमानदारी से रहना, और उसके बाद में वो भी छोड़ देना, ख़त्म हो गया। नहीं, अभी आप कौन काम करेंगे? क्या आपको क्या लगता है, आपसे उनकी कुछ बात हुई या बात हो रही है या करने वाले हैं? नहीं, अभी तो नहीं। काम करने का मेरे को भरोसा है उनके ऊपर। जो वार्ड के उनके सबके वार्डों के लोग आके जो मेरे को मिल रहे हैं, हम इंशाअल्लाह जो कार्यकर्ताओं से पहचान है ना, नगर सेवक जो लोगों के वार्ड के कार्यकर्ता रहते उससे नगर सेवक बनता, तो वो नगर सेवक के जो कार्यकर्ता है वो सभी की सभी आके हमको आके मुलाकात कर रहे। अभी इंशाअल्लाह काम को लग भी गए वो लोग। आपका फाइनल भी सभी कार्यकर्ता, नगर सेवक नहीं हो, अभी कार्यकर्ता उनके पूरे काम को लग जाएंगे। नाराज़ है ये सबकी वजह से, तो उस पर क्या आपकी प्रतिक्रिया? नहीं, यकीनन मुझे भी बड़ी तकलीफ़ हुई है, क्यों तो पहली मरतबा अब्दुल सत्तार साहब को इतना गम और तकलीफ़ मैंने देखा हूँ। और न सिर्फ मैं समझता हूँ कि मुझे वो गम और तकलीफ़ हुई, बल्कि अब्दुल सत्तार साहब के जो चेहरे के जो हाव भाव थे उससे तमाम नांदेड़ के मुसलमानों को तकलीफ़ हुई है। और सब में एक तकलीफ़ तो है ही है, गुस्सा भी है। और यही वजह रही है कि दक्षिण के उम्मीदवार का सिलेक्शन करने में जो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने तादेर जो ताख़ीर की है, उसकी वजह यही है कि मुसलमानों का एक तकाजा ये भी था कि अगर कांग्रेस अब्दुल सत्तार साहब को या साबिर साहब को अगर टिकट अनाउंस करती है, देती है, तो मजलिस वहाँ से नहीं ठहराएगी। ये हमारी पॉलिसी थी। लेकिन बहुत देर तक हमने लास्ट टाइम तक वेट करे, फिर एक मरतबा कांग्रेस ने जो धोखा दी, चाहे वो धोखा अब्दुल सत्तार साहब की तरफ से हो या साबिर चौश की तरफ से हो, तो उसके बाद साबिर साहब अप्रोच हुए और साबिर चौश ने जो हिम्मत का मुजाहरा किया है, तो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने फौरी तौर पर वहाँ पर मुस्लिम उम्मीदवार को टिकट नहीं दिया गया कांग्रेस की तरफ से, तो फौरी तौर पर साबिर चौश को दिए। साबिर चौश की हिम्मत की, और दाद देना पड़ेगा नांदेड़ के मुसलमानों को कि वो इस वजह से कि आपने एक सिटिंग कॉरपोरेशन में आपकी सीट है, वो उसको ठुकरा कर कांग्रेस के इस रवैये से बज़न होकर, जो कांग्रेस ने अपनी पॉलिसी को हमेशा की तरह से लादना चाहा, उसको ठुकराया। जो कि जैसा कि आपने ख़ुद देखा होगा कि सब तमाम मुस्लिम कॉरपोरेटर्स के साइन लिए गए, और उसमें क्या लिखा गया? यही लिखा गया कि हम तमाम की तरफ से साइन है कि हम लोग जो है हमारे एरिया से मुस्लिम को नहीं जिता सकते, लिहाजा किसी हिंदू कैंडिडेट को साथ दो, हम उसके अंदर आपका साथ देंगे, हमारी तायद है। अब आप बताइए कि एक लीडर इस तरीके का हाकिमाना अगर रवैया अगर अपने ही कॉरपोरेटरों के साथ में अगर करता है, मजबूरी में तकलीफ़ के बावजूद उन्होंने लिख के दिए। हम समझ सकते हैं इस बात को कि तो अलग-अलग जो रोड पे गुश्त व शनीद हो रहे हैं, मिल रहे हैं, मुलाकात कर रहे हैं, तो इन्हीं के साथी कॉरपोरेटर्स, काउंसलर्स जितने भी कांग्रेस के हैं, आकर बधाई दे रहे हैं, मुबारकबाद दे रहे हैं कि भाई आपने बहुत अच्छा कदम उठाया और आपके इस फैसले से हम खुश हैं। हमको तकलीफ़ हो रही थी लेकिन तुमने आगे बढ़े, आप आगे बढ़ो, आपके पीछे हम भी आते हैं। और यही नहीं बल्कि पूरे नांदेड़ के शहर के मुसलमानों के अंदर एक गम गुस्सा है कि कम से कम अब तो देना चाहिए था।
अरे आज पूरे नांदेड़ के मुसलमानों की वजह से बम्बई तक इनके वालिद मोहतरम पहुँचे। सीएम की कुर्सी अगर इनको मिली है, नसीब हुई है अशोक चौहान को, तो नांदेड़ के मुसलमानों की देन है। आज कॉरपोरेशन में इनकी सत्ता है तो मुसलमानों की वजह से है। आज अगर देखेंगे 2019 के अंदर लोकसभा के इंतखाबात में जो रिजल्ट्स आए, सबसे ज़्यादा वोटों की गिनती करेंगे तो मालूम होगा कि सबसे ज़्यादा मुस्लिम वोट मिले। 2014 में मोदी की लहर थी, उस वक्त भी मुसलमानों ने कांग्रेस का साथ दिया, अशोक चौहान का साथ दिया। तो क्या नांदेड़ के मुसलमान सिर्फ वोट डालते चले जाएंगे, आप जिसको बोले उसको? नहीं होगा। ये तय किए सब ने, और यही नाराज़गी सत्तार साहब की भी है, यही नाराज़गी साबिर चौश की थी। लेकिन साबिर चौश के इस फैसले को हम सलूट करते हैं, सलाम करते हैं। और मेरी तमाम नांदेड़ के मुसलमानों से ख्वाहिश है, गुजारिश है, अपील है कि ये तमाम जो कांग्रेसी हमारे बेचारे भाई लोग बैठे हुए हैं, उनको भी साबिर चौश की हिम्मत से इस फैसले से सबक सीखने की ज़रूरत है। जैसा आप बताया जा रहा है कि आपने कुर्बानी की टिकट को लेकर, वैसा नहीं, मैं कोई कुर्बानी उम्मीदवार है, हाँ। जैसे डॉक्टर अब्बासी, एडवोकेट अरशद है, ये लोग क्यों बागी हुए? फिर क्या इनके कुछ बात नहीं हुई थी किस तरह की? किससे बागी हुए? एडवोकेट अरशद ने फॉर्म अलग से भरा, अब्बासी साहब ने वंचित को सपोर्ट किया, वो भी तो ख्वाहिशमंद है ना उम्मीदवार। तो देखिए बात में समझाएंगे हम। नहीं बात उसके आने के बाद एमआईएम में इस तरह की खुद का कुछ नजर आ रहा है। नहीं, गलत बात है। साबिर चौश के आने से उल्टा इत्तेहाद बड़ा मजबूत हुआ। आज देखेंगे कल गुलपोशी को तमाम हमारे जितने भी हल्के के लोग थे तमाम आए, सब लोग खुश हैं। अपनी ताकत का मुजाहरा करेंगे हम इंशाल्लाह 1-2 दिन में। सवाल बाकी है, जो वायरल हो रहा है 7 से 8 सीट हम देखने वाले थे, तो हम वंचित के साथ 32 में जो 45 कुछ उम्मीदवारों ने दिया मैदान में, कितने उम्मीदवार दिए? 52। हाँ, तो 52 उम्मीदवार जब दिए, अकेले रहते हुए दिए, जबकि असद साहब का कहना है कि हम 7-8 सीट वंचित के साथ रह के जीतने वाले थे। तो क्या 52 उम्मीदवार आपके नहीं जीतने वाले जब आपको मालूम है, तो क्यों खड़ा किए गए मैदान में? औरंगाबाद प्रॉपर औरंगाबाद जिले की थी वो, पूरे महाराष्ट्र की नहीं। सबसे पहले मेरी बात सुनो, हमारा वंचित के साथ जो टाइप था, लोकसभा के अंदर हमको 2 जगह वो दे रहे थे, जिसमें से हमने 1 जगह लड़ाई, और अल्हम्दुलिल्लाह औरंगाबाद की अवाम ने वहाँ पर एक MP हमारे चुना के लिए। बाकी की जो हमारी असेंबली के ताल्लुक़ से जो डिमांड्स थी, तो उसके ताल्लुक़ से अपना रुख क्लियर किए जनाब इम्तियाज़ जलील साहब ने, और नक़ीब मिल्लत अलहज बैरिस्टर असदुद्दीन। तो हमारा ये था कि भाई हम चैनल पार्टी हैं आपके, तो हमको बराबर का मान सम्मान होना चाहिए। तो हमारी क़ायद ने ये भी बताया कि भाई हम अगर यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा अगर महाराष्ट्र के अंदर असेंबली अगर MLA चुना के लाए तो राज्यसभा पे बड़ा साथ भी आ सकता है। नहीं, उन्होंने कहा कि दोनों मिलकर सिर्फ 15 आ सकते थे और इत्तेहाद होता। हमारी ख्वाहिश थी कि इत्तेहाद हो जाए और 7-8 हमारे और 7-8 उनके आ जाए। ऐसा कहा है सर? हाँ, बाइट है उनके, बात तो बयान है उनके, बयान स्टेटमेंट। वो उन्होंने वंचित वालों से जो डेलीगेशन से बात की है, पूरा वो रिकॉर्डिंग हुई है उसकी। और अभी क्या? हाँ, मुझे ऑफिशियली नहीं बात कर रहे थे, बात तो मोबाइल अच्छा वो बता रहे आप, वो मराठवाड़ी के लिए थी, महाराष्ट्र के लिए। हाँ, ये इनसे नहीं पूछना, वो नायकों का पूछ लो। नायकों का तो क्लियर किया ना, नायकों का क्लियर ये किया, क्योंकि मैं उन बैटिंग में माहिर हूँ, इसलिए इधर कुछ नायकों में जो अभी डिस्प्यूट हुआ है आपके टिकट को लेकर, तो क्या आपको लगता है कि उम्मीदवार वहाँ से खड़ा होगा तो सपोर्ट किया जाएगा या कुछ? उसके अंदर 2 दिन के अंदर हम टाइटल क्लियर करेंगे, क्योंकि अभी भी मेरी ऊपर बात हुई है, जो महाराष्ट्र के अंदर जो 52 जगह लड़ा रहे, ऐसे कोई AB फॉर्म वहाँ पर आया है, ये हमको आज सुबह ही उसकी इत्तला, जिसके लिए एक टीम अभी रवाना हो गई। इंशाअल्लाह ताला वो 1 घंटे में आके रिपोर्ट करेंगे। अच्छा, भूखल से आप नहीं लड़ रहे और डेलीगेशन चालू हो गई, आप मराठवाड़ा अध्यक्ष, इसलिए आपसे सवाल पूछ रहा हूँ कि आपके हाथ में भी नहीं कि आप ये करो, लेकिन भूखल से नहीं हमारे हाथ में, आप मराठवाड़ा के अध्यक्ष है, इसलिए आपको मराठवाड़ी के फैसलों में हम जीतने वाले सीट ही लड़ाएंगे इंशाअल्लाह ताला, और वही लड़ा रहे हैं। फिर होकर में किसको सपोर्ट रहेगा? हाँ, होकर में अभी 2 दिन में बात करेंगे, उससे बुलाएंगे, हमारे लोगों को हिदायत देंगे, हमको क्रिमिनल फोर्सेस को रोकना है। ठीक है। नांदेड़ उर्दू न्यूज़ यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को क्लिक करें। बेल आइकन को क्लिक करने से होगा ये कि आपको लेटेस्ट न्यूज़ अपडेट की नोटिफिकेशन मिलती रहे।